साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी की 3 ट्रायलॉजीज के बारे में। उनमें से सबसे पहली ट्रायलॉजी का नाम है द फोरसाइट सागा, दूसरी ट्रायलॉजी का नाम है अ मॉडर्न कॉमेडी और तीसरी ट्रायलॉजी का नाम है एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें से जो इनकी पहली ट्रायलॉजी है द फोरसाइट सागा, ओके, उसको लिखना ये शुरू करते हैं 1906 में और लिख करके कंप्लीट कर देते हैं 1921 और फाइनली जब ये लिख जाती है पूरी ट्रायलॉजी तो इसको ये पब्लिश कराते हैं 1922 में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं पहले फोरसाइट सागा में, तो इसमें 3 इनके नॉवेल हैं और 3 नॉवेल हो गए और 2 इनके इसमें क्या हैं, 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड हैं। इसमें 3 नॉवेल कौन कौन से ज़रा समझिएगा। पहला द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में पब्लिश हुआ, ये पहला नॉवेल है। ये कौन सी ट्रायलॉजी का है, द फोरसाइट सागा का, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद एक इंटरल्यूड इन्होंने लिखा द इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट जो कि 1918 में, ठीक है। इसके बाद फिर से एक नॉवेल आया इन चैंसरी 1920 में। इसके बाद फिर से इन्होंने एक इंटरल्यूड लिखा अवेकनिंग, ठीक है। और लास्ट इनका एक नॉवेल है टू लेट 1921 में। तो अब हमको ये समझ आया फर्स्ट ट्रायलॉजी में एक चीज़ समझ आ गई हमको कि इसमें इनके 3 जो हैं वो क्या हैं, नॉवेल हैं। कौन कौन से, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट, और 2 इंटरल्यूड हैं। कौन कौन से, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट और अवेकनिंग, ये 2 इंटरल्यूड हैं। इसके बाद इनके सीक्वल की बात करते हैं। द फोरसाइट सागा का सीक्वल आया और वो सीक्वल कौन सा था, अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है। ये इनकी सेकेंड ट्रायलॉजी थी। कौन सी, सेकेंड ट्रायलॉजी। और सेकेंड ट्रायलॉजी की बात करते हैं तो इसमें भी इनके 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड इंक्लूड हैं दोस्तों। अब 3 नॉवेल कौन कौन से हैं। पहला नॉवेल द वाइट मंकी जो कि 1924 में पब्लिश हुआ और दूसरा नॉवेल कब लिखा गया था, आ साइलेंट वूलिंग, ये 1927 में। और तीसरा नॉवेल नहीं, माफ़ करिएगा, ये क्या है, इसको हमने नॉवेल बोल दिया था जबकि ये क्या है, हमारा बीच में इंटरल्यूड आया है, ठीक है। आ साइलेंट वूलिंग ये क्या है, इंटरल्यूड है। और इसके बाद फिर से एक नॉवेल है, क्या है, दी सिल्वर स्पून, और फिर से एक इंटरल्यूड इंक्लूड किया है, पेसर्स वाई, और लास्ट में एक नॉवेल आया है, स्वान सॉन्ग। तो अब यहाँ पर भी ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा पूरी कहानी को इतनी। अब मॉडर्न कॉमेडी हमारा क्या है, सीक्वल है फोरसाइट सागा का, ये इनकी सेकेंड ट्रायलॉजी है और इनकी सेकेंड ट्रायलॉजी का नाम अ मॉडर्न कॉमेडी है। इसमें 3 नॉवेल होते हैं और 2 इंटरल्यूड होते हैं। पहला नॉवेल कौन सा है, द वाइट मंकी, दूसरा नॉवेल कौन सा है, द सिल्वर स्पून, एक सिल्वर बॉक्स है वो इनका प्ले है, वो नॉवेल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा नॉवेल इनका क्या है, स्वान सॉन्ग। तो इतना क्लियर होगा। और मॉडर्न कॉमेडी में इनके 2 इंटरल्यूड हैं, उन दोनों इंटरल्यूड के नाम बता दीजिएगा कौन कौन से हैं। आ साइलेंट वूलिंग, ठीक है, और इसके बाद में पेसर्स वाई, ये 2 इंटरल्यूड इंक्लूड किए गए। इसके बाद हम तीसरे सीक्वल की बात करेंगे और तीसरी ट्रायलॉजी का नाम क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर। जो एंड ऑफ द चैप्टर है इसमें कोई इंटरल्यूड नहीं था, सिर्फ 3 नॉवेल थे। पहला नॉवेल कौन सा था, ओके, मेड इन वेटिंग जो कि 1931 में आया। और दूसरा नॉवेल कौन सा है, ये तीनों ही नॉवेल हैं हमारे, फ्लोरिंग वाइल्डरनेस आया जो कि 1932 में। और तीसरा जो नॉवेल था वो ओवर द रिवर 1933 में। अब क्लियर हो गया इनका। तो यहाँ से आपका सवाल बनना ही बनना है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है, कि जो इनका गॉल्सवर्दी का है यहाँ से। और इसमें एक सवाल इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जो जॉन गॉल्सवर्दी की ये तीनों ट्रायलॉजीज हैं, फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर, इन तीनों ट्रायलॉजीज को मिलाकर के कौन सा नाम दिया गया, इन तीनों ट्रायलॉजी को मिला करके किस नाम से पब्लिश करवाया गया। तो इन तीनों ट्रायलॉजीज का नाम क्या था, द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। अगर तुमसे कोई पूछे कि द फोरसाइट क्रॉनिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं तो इनकी तीनों ट्रायलॉजीज का नाम रखोगे फोरसाइट क्रॉनिकल्स में, फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर। अब सवाल ऐसे पूछते हैं कि फोरसाइट सागा में उन्होंने 3 का नाम दे दिया, जैसे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चांसरी, टू लेट, ठीक है, और फोरसाइट सागा। अब उन्होंने ये कह दिया कि इनमें से कौन सा नॉवेल नहीं है, तो आप अपने आप से समझ लीजिएगा। या मान लीजिए उन्होंने इन 3 का नाम या 5 का इनका नाम 3 का नाम दिया और एक इसमें से दे दिया और कह दिया कि इनमें फोरसाइट सागा का कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से कई सारे सवाल यहाँ पर बनेंगे जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है, ठीक है।